हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फिर मैं बात करने वाला हूँ सर्वेइंग में, जो चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हम डील करने वाले हैं ट्रेवर्सिंग को। तो ट्रेवर्सिंग के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा चीज़ आपको बता देता हूँ कि कितने टाइप के ट्रेवर्सिंग होते हैं। दो टाइप के हमारे पास ट्रेवर्सिंग होते हैं। एक ओपन ट्रेवर्सिंग होगा, एक क्लोज ट्रेवर्सिंग होगा। क्लोज ट्रेवर्सिंग का मतलब ये होगा कि अगर हम पॉइंट ए से चलें बी पे, सी पे, डी पे, फिर ए पे आके मिल जाएं। ठीक है, ए से शुरू किए, ए पे ख़त्म कर दिए, उसको मैं क्या बोलूँगा? क्लोज बोलूँगा। ठीक है, अगर मैं ए से चलता हूँ बी पे, सी पे, डी पे और पूरी डिस्टेंस कवर करने के बाद ए पे थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टेंस छूट जाती है, तो उसको मैं बोलता हूँ ओपन ट्रेवर्स। ठीक है, दो तरीके का ट्रेवर्सिंग होता है, ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कभी भी वेल कंडीशन ट्रेंगल की बात करेगा तो कोई भी उसका एंगल नॉट लेस देन 30 एंड नॉट मोर देन 120। ठीक है, कोई भी थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए और ना ही 120 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ट्रेवर्सिंग में और भी दो तीन चीज़ें समझा देता हूँ क्या क्या होता है। जैसे हमारे पास एक्सिस की बात करता हूँ, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस का मतलब ये है कि इसको हम लैटिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, लैटिट्यूड का मतलब कुछ एलिवेशन या कुछ ऊंचाई दिखा रहा है। ठीक है, और ये देखिए एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल है, मतलब लेटा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिपार्चर बोलेंगे। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मैं आपको बता दिया कि जो लैटिट्यूड होता है और डिपार्चर होता है, वाई एक्सिस को हमेशा लैटिट्यूड बोलेंगे और एक्स एक्सिस को हमेशा डिपार्चर बोलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे हमको ईरर निकालने की बात करेगा, क्लोजिंग ईरर निकालने के बात करेगा, तो अंडर रूट समेसन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ, अगर कहीं मेरे को डिफ्लेक्शन एंगल की बात करता निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेन थीटा बराबर समेसन ऑफ डिपार्चर और समेसन ऑफ लैटिट्यूड का रेशियो निकालेंगे, तो क्या आएगा? मेरा डिफ्लेक्शन ऑफ द क्लोजिंग ईरर आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग ईरर में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, इतना चीज़ मेरे को पता चल जाएगा। हमने 4-5 बातें बताई ट्रेवर्सिंग में, यही क्या है इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद सारे क्वेश्चन उड़ते हुए चले जाएंगे हवा की तरह। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें कम है, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ इसको अच्छे से और बता दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। कभी भी ट्रेवर्सिंग में आपको दिक्कत आ रही होगी तो आज इसको मैं बढ़िया तरीके से सही करने वाला हूँ। और एक चीज़ आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैं बताया कि जैसे ओपन ट्रेवर्स की बात किया, वो ए से चला बी पे गया, बी से सी पे, सी से डी पे और फिर यहाँ पर रुक गया। ठीक है, तो इस क्लोजिंग ईरर को मैं बाउडीज के मेथड से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जो बाउडीज का मेथड होता है वही ईरर बराबर होता है अंडर रूट लैटिट्यूड का स्क्वायर एंड डिपार्चर का स्क्वायर। आई थिंक इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, कैसे क्या है क्या नहीं है। और लेक्चर में आगे पढ़ने से पहले बता देता हूँ, इसी चैनल पे यूपी जीके करा रहा हूँ, जो कि यूपी SSC के सभी एग्जाम के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। 20 नंबर कैरी करेगा भाई साहब, तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए। हमने इसमें 3 लेक्चर ले लिया है। एक पहला लेक्चर लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी, दूसरा लिया है मैपिंग का, तीसरा लिया हूँ जनपद विशेष का जिसमें लखनऊ का जिक्र कर रहा हूँ, और 2 वीडियो शॉर्ट में आ चुकी हैं जिसमें गोरखपुर और कानपुर नगर के बारे में डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, और भी वीडियो आएंगी, यूपी जीके की सारी वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो कनेक्ट रहिए सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से और ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवांटेज लीजिए और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के पास इसको स्प्रेड कीजिए। वीडियो तुम लोग पूरा देखते नहीं हो यार, इसलिए हमको अच्छे से समझाने का मन नहीं करता है, लेकिन चलो भाई, तुम नहीं देखोगे तो हम क्या करें बताओ, हमारा काम है तो समझाना ना। चलो आता हूँ चैप्टर के मेन मुद्दे पे, ट्रेवर्सिंग। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर किसी को लगता है कि हमको रिवीजन करने में दिक्कत आ रहा है कुछ भी, तो भाई 21 रुपये का हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, जो कि 8 से 10 पेज में पूरी तरीके से कंपाइल कर दी गई है, पूरी सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी सब्जेक्ट की। तो उसको हमारे व्हाट्सएप पर 6307 48 11 56 पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात बता दिया। ठीक है, और ट्रेवर्सिंग में जितनी बातें बताया, अब उसमें से खतरनाक तरीके से क्वेश्चन टूटने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, लेट्स स्टार्ट द ट्रेवर्सिंग। जैसे यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, इन ट्रेवर्स सर्वे क्लोजिंग ईरर मीन, तो मैं क्या बोला?
मैं वही तो बोला, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ए से बी पे चला, बी से सी पे चला, सी से डी पे चला और डी से ए पे रुक गया, ए पे मिल नहीं पाया। तो वही बोल रहा है द एक्चुअल डिस्टेंस बाय बीच ऑफ द ट्रेवर्स फेल टू द क्लोज। फेल टू द क्लोज का मतलब भैया वो क्लोज नहीं कर पा रहा, वहाँ पे थोड़ा सा हमको गैप मिल रहा है, ठीक है। वही मैं क्या बोलता हूँ, क्लोजिंग एरर बोलता हूँ। अब मैं पूरे क्वेश्चन को बता चुका हूँ। अब कैसे कैसे क्या होता है भैया, इसमें खतरनाक तरीके से डील करने वाले हैं। जैसे क्लोजिंग एरर की जैसी भी मैंने बात किया, अंडर रूट समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, क्लोजिंग एरर निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर डिफ्लेक्शन एंगल की बात करेगा तो टेन थीटा बराबर समेशन ऑफ डिपार्चर एंड समेशन ऑफ लैटिट्यूड का रेशियो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखो मैं जो चीज़ बताया हूँ सब यहाँ पे बढ़िया फॉर्म में दिया हुआ है, ताकि जिसको राइटिंग ना समझ में आए यहाँ पे से अपना देख सकता है, ठीक है। क्लोजिंग एरर की जो बात बता रहा था, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए डैश ए पे नहीं मिल पा रहा, ठीक है। मतलब ये जो हमारा ट्रेवर्स है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से ओ पे ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को क्या एक ट्रेंगल फॉर्म बनने को दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ एक ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है। ये ट्रेंगल कैसा बनेगा, ये हमेशा राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रेंगल बनने से क्या फ़ायदा होगा, हम इसमें कैन बी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स 3, 4, 5 रूल ऑलवेज अप्लाई ऑन द क्लोजिंग एरर इन द शेप ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, एक राइट एंगल फॉर्म करेगा। अगर इसको आप सही से देखेंगे तो आपको एक राइट एंगल दिख रहा होगा, ठीक है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, एक जो एंगल होगा वो आपका 90 होगा और अदर क्या होगा, 2 पार्ट 90 में डिवाइड हो जाएगा। जैसे 45 हो सकता है, 30 60 हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए पहले ही बता चुका हूँ। इस ट्रेवर्सिंग में कुछ है नहीं, बस हमारा जो 5 मिनट लेक्चर शुरू में सुन लिया, पूरी कहानी ट्रेवर्सिंग की खत्म हो जाएगी। क्या पूछ रहा है, ए वेल कंडीशन ट्रेंगल डज नॉट इफेक्ट बाय एनी एंगल लेस देन। भाई तो मैं बोला हूँ, जो वेल कंडीशन ट्रेंगल की बात करेगा तो कोई भी एंगल 30 से कम नहीं होना चाहिए और कोई भी एंगल 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, if the sum of the northing of the traversing exceeding the sum of the southing by 1 meter, the sum of the easting exceeding the sum of the westing of by 1 meter, the resultant closing error the traversing bearing respectively। तो भैया ये पूछ रहा है, जैसे हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो इसमें 1 मीटर दिया हुआ है और डिपार्चर की बात करें तो उसमें भी 1 मीटर दिया है। अब हमको पता है एरर निकालने के लिए क्या है, क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला अंडर रूट समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। जब एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा बाहर हमारे पास √2 की वैल्यू, ठीक है। √2 आ गया तो √2 देखिए एक ही ऑप्शन में दिया था जो कि ए में, ठीक है। और क्या बोल रहा है, मेरे को डिफ्लेक्शन एंगल निकालना होगा तो थीटा बराबर डिपार्चर बाई लैटिट्यूड। भाई 1/1 मतलब कितना हुआ 1, और 10 जो होता है ये 45 डिग्री के बराबर होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इन ए क्लोज ट्रेवर्स द सम ऑफ द नॉर्थ लैटिट्यूड इज मोर देन ऑफ द सम ऑफ द साउथ लैटिट्यूड एंड आल्सो द सम ऑफ द वेस्ट डिपार्चर इज मोर देन द सम ऑफ द ईस्ट डिपार्चर दैट बियरिंग ऑफ द क्लोज इन लाइन। भैया वो बोल रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तो वही बात बोल रहा है। जैसे ये हमारे पास हो गया और यहाँ से ये चीज बन रहा है, तो मेरा ये क्या है, नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो यही क्या बोल रहा है, नॉर्थ और वेस्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्लोज ट्रेवर्स इज इक्वल टू, यही अब ये इंटीरियर एंगल की बात करेगा तो 2n - 4 × 90 डिग्री होगा। अगर यही एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा तो 2n + 4 × 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये है इंटीरियर एंगल के लिए और ये है एक्सटीरियर एंगल के लिए। इंटीरियर के लिए माइनस करेंगे और एक्सटीरियर के लिए प्लस करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए वेल कंडीशन ट्रेंगल एंड द ट्रेंगल नॉट लेस देन एंड नॉट मोर देन रिस्पेक्टिवली। भैया तो रिस्पेक्टिवली वर्ड की बात कर रहा है तो पहले नॉट लेस देन 30 और नॉट मोर देन 120, ठीक है।
दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, बहुत बार पूछा है, आप लोग देख सकते हैं सब पे ऊपर मेंशन है कौन से किस सन में पूछा गया है। क्लोज ट्रेवर्स का मतलब ये होता है कि भैया अगर हम पॉइंट ए से चल रहे हैं, बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से ई पे गए, ई से ए पे गए, अगर मैं जहाँ से चलता हूँ वहीं पे आके ख़त्म करता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ क्लोज ट्रेवर्स। और यहाँ पे आपको दे चुका है वर्ड में क्या दिया, सम ऑफ इंक्लूड एंगल शुड बी 2n-4 टाइम्स द राइट एंगल। राइट एंगल की बात कर रहा है, मतलब 90 की बात कर रहा है, ठीक है। तो वही तो फार्मूला था 2n-4 इंटू 90, ठीक है। यहाँ पे 90 ना देके खेला कर दिया, ठीक है। खेला मतलब क्या, वो राइट एंगल लिख दिया। राइट एंगल का ऑब्वियस सी मतलब है कि वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एन डी पार्स एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड, वो तो नंबर ऑफ साइड दिया ही रहता है 2n-4 इंटू 90, ये हो जाएगा इंटीरियर के लिए। अगर एक्सटीरियर की बात करूँ तो 2n+4 इंटू 90 हो जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, विच टाइप ऑफ इरर रिप्रेजेंट बाय द क्लोज ट्रेवर्स ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ ऑल लाइन इज 0। भैया एक बोल रहा है अगर हमारे पास समेशन ऑफ लैटिट्यूड कितना है, 0 है, तो उसमें क्या होगा, मेरे पास जो L1 की वैल्यू है, L2 की वैल्यू है, Ln तक की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसमें हमारा कोई भी इरर नहीं होगा, ठीक है। सेम इसी तरह डिपार्चर में भी अगर हमारे पास समेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कोई भी इरर नहीं रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, रिलेटिव इरर ऑफ द क्लोजर इज द रेशियो ऑफ। भाई जो रिलेटिव इरर की बात करता है तो वो होता है इरर ऑफ क्लोजर पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्सिंग, ठीक है। अगर इरर ऑफ क्लोजर को मैं ई कहता हूँ और पैरामीटर को पी कहता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे करूँ तो पी ई को नीचे लाऊँ तो ये हो जाएगा मेरा p/e, ठीक है। ये क्या होता है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। और जो क्लोज इरर होता है अगर उसको अगर हम पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स से डिवाइड कर दें तो हमारा रिलेटिव इरर ऑफ क्लोजर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट इंटीरियर एंगल ट्रायंगल डज नॉट शो द वेल कंडीशन ट्रायंगल। भाई जो वेल कंडीशन ट्रायंगल है वो क्या कर रहा है, डज नॉट शो। तो डज नॉट शो का मतलब ये होता है कि जैसे उसमें क्या बोला, जैसे यहाँ पे देखिए वेल कंडीशन ट्रायंगल का हमको दो ही चीज़ समझ में आता है, या तो हमारे पास कोई भी वैल्यू 30 से कम नहीं होनी चाहिए और कोई भी वैल्यू 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 30 से कम हो गया, यहाँ पे भी 30 से कम हो गया, यहाँ भी 30 से कम हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। What is the number of forward bearing and back bearing of the open traversing of the n number of station। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। जैसे हम आपको फोर बेयरिंग की बात करता है तो ए होता है n-1, और बैक बेयरिंग की भी बात करेगा तो ए भी होता है n-1, किसमें, ओपन ट्रेवर्स में। ओपन ट्रेवर्स की बात करेगा तो बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग दोनों का क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेशन से -1 कर देते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और आपको पता होगा जो ए है हमारे पास और ये पॉइंट बी है, ठीक है, इससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ए बी का फोर बेयरिंग, अगर बी से ए की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो बी ए का बैक बेयरिंग, ठीक है। बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग भी मैं आपको बता दिया। अगर ओपन ट्रेवर्स की बात करेगा तो नंबर ऑफ स्टेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन ट्रेवर्स में n-1 और n-1 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, if E is the closing error in the bearing of a 5 station traverse even the wheel correction is the bearing of the 5th length। भैया ये 5 तो हमको क्या दिया है, क्लोजिंग एरर दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए E/5, 2E/5, 3E/5 और यहाँ पे 4E5। अगर यहाँ पे मैं 5E/5 करूँ तो 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे E आ जाएगा। नहीं तो कितने लोगों को लगेगा कि E कैसे आ गया, ठीक है, वो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 5 तो हमको दिया था साइड, पहले के लिए क्या हो जाएगा E/5, दूसरे के 2E/5, तीसरे के लिए 3E/5, चौथे के लिए 4E/5 और पाँचवें के लिए 5E/5। मतलब 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और एरर कितना बचेगा, करेक्शन जो करना रहेगा ओनली E बचेगा, ठीक है। बाउडीज रूल जो होता है भैया वो क्या होता है, कंपास रूल होता है। मैं बाउडीज रूल बता चुका हूँ क्या होता है। जो बाउडीज रूल होता है वो क्लोजिंग एरर निकालने के काम में आता है। जैसे हमारे पास पॉइंट ए से मैंने स्टार्ट किया, कोई भी ट्रेवर्सिंग बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से
ए पे जाना चाहता था लेकिन मैं ई पे ही रुक गया, ठीक है। तो इसी क्लोजिंग एरर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बाउडिज का रूल लगाता हूँ। और जो बाउडिज के रूल में क्लोजिंग एरर होता है मेरा अंडर रूट समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द डिपार्चर ऑफ सर्वे लाइन ऑफ द ट्रेवर्स इज डिफाइंड एज। जो डिपार्चर होता है सर्वे लाइन का वो कैसे डिफाइन होता है, तो भाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो हमारे पास एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, डिपार्चर बोलते हैं। तो वही चीज़ लिखा है, इट्स कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड एट राइट एंगल ऑफ द मेरिडियन डायरेक्शन। मतलब मेरिडियन डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ की बात करता है, ट्रू नॉर्थ की बात करता है या ट्रू साउथ की बात करता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिपार्चर लैटिट्यूड बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसको लैटिट्यूड बोल रहे हैं, किसको डिपार्चर बोल रहे हैं, ठीक है। इफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ए बी लाइन इतना वियरिंग मेजर्ड एंड ए 40 मीटर एंड 30 मीटर रिस्पेक्टिवली एस्टिमेट लेंथ ऑफ द लाइन। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये बताया हूँ आपको, कभी भी लैटिट्यूड और डिपार्चर में हमेशा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब जब हमको ए दे दिया 3 है, ए दे दिया 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो साइड बचेगा एक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ड्यू टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जिसको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करूँ, बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5, 4 का स्क्वायर, तो ए 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25। और इसको स्क्वायर हटाऊँ तो अंडर रूट हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 5 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और खतरनाक तरीके से आंसर लाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूँ क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स इतना द अमाउंट ऑफ द क्लोजिंग एरर 10 मीटर द। अब भाई मैं रिलेटिव क्लोजिंग एरर की बात करता हूँ, तो क्लोजिंग एरर ई बाई पेरीमीटर होता है, ठीक है। ई हमको कितना दिया है, 10 दिया है, और क्लोजिंग एरर दिया है 2000 दिया है, ठीक है। 0 0 कटा, इसका कहाँ नहीं जाएगा, तो ए कटेगा 0.005, ठीक है। ये वैल्यू आप समझ लीजिए। रिलेटिव क्लोजिंग एरर का मतलब होता है क्लोज एरर बाय पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा, एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, कितने लोगों को कन्फ्यूजन होगा। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ से हम फिर ए पे चले गए, तो इस जितना डिस्टेंस कवर किया, ए क्या है, इसका पेरीमीटर है। सब जोड़ लेंगे, जैसे 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 3 7 3 10, ठीक है। मैं इस पार्टिकुलर की बात करता हूँ, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। भाई लेक्चर तुम लोग देख नहीं रहे हो यार, इतना स्मूथ मैं समझा रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग यार शेयर ही नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या दिक्कत है। अरे मानता हूँ भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन नॉलेज थोड़ी ना कम है यार। शेयर करो यार, सिविल तक मज़ा नहीं आ रहा है, वीडियो को देख ही नहीं रहे हो तुम लोग। इतना मेहनत करके सुबह सुबह मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। भाई मुझे अपना रिवीजन थोड़ी ना करना है, बिगिनरों तक पहुँचाओ यार। जो तुर्रम खान है वो तो संघर्ष कर ही रहे हैं, तुम बिगिनर तक पहुँचाओ मेरे वीडियो को यार। कम से कम शेयर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक स्टोरी लगा दिया करो यार, 100-150 लोग तो पर डे देखते होंगे। पूरी कंटेंट बढ़िया दे रहा हूँ यार, लेकिन वीडियो ही नहीं देख रहे हो आप लोग, मज़ा ही नहीं आ रहा है। फॉर ए क्लोज पेंटागन, पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड से मिलके बना हुआ है। द सम ऑफ द मेजर्ड एंगल कम आउट भी, अगर उसका एंगल मेजर किया तो भाई 545 आया। एंगल ए कैलकुलेट मेजर बियरिंग वाज 50 मीटर, वाट विल बी करेक्ट एंगल ए। भैया करेक्ट एंगल की बात करना चाह रहा है, तो एक चीज़ बताओ, इंटीरियर एंगल की बात करता हूँ तो n-2 इंटू 180 हो जाएगा। अब इसमें कितने कलाकार होंगे, कहेंगे 180 कैसे आ गया, तो भाई 2n-4 इंटू 90 लिख रहे थे ना, तो वही तो 2 यहाँ से कॉमन लेके पीछे कर दिए। खतरनाक तरीके से समझो ना, यहाँ 2 ऐसे कॉमन लिए तो n-2 हो गया, और ए 90 दूना 180 हो जाएगा, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। तो कलाकारी बस कम दिखाया करो तुम लोग, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया, 545 आ गया ना। अब एक चीज़ बताओ मेरे को,
हम ईरर बराबर तुमको पहले ही बता चुके हैं, जो मेजर्ड वैल्यू होती है और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होता है। मेजर्ड वैल्यू कितनी है हमारे पास 545 है, ट्रू वैल्यू कितनी है 540 है। दोनों को घटाए तो ईरर कितना आया 5 आया, और भी माइनस का 5 आया। और एक चीज़ बताओ, करेक्ट एंगल मेरा कितना हो जाएगा 50 दिया है, और एक मेरा कितना आया माइनस में आया ईरर, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 49 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको देखना हो देख ले, समझ ले कैसे निकालते हैं। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल की बात करेगा तो वही चीज़ है, इंटीरियर एंगल बराबर 2n-4 इंटू 90 करो या n-2 इंटू 190 करो। ठीक है, नंबर ऑफ साइड कितना है, पेंटागोन है तो 5 रखेंगे, 5 में से 2 गया तो 3 आया, और 180 में मल्टीप्लाई किया तो 544 आया। ठीक है, अब मेजर्ड वैल्यू हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ 545 दिया है। अब तुमको पता है ईरर बराबर जो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, तो हम जैसे 545 में से 540 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा करेक्शन। ठीक है, अगर वही मैं ईरर कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा निगेटिव, क्योंकि करेक्शन और ईरर जो होता है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब हमको क्या है ऑल साइड में इसको 5 है तो भाई सबको ईरर सबको बराबर बराबर दोगे ना, तो 5 साइड पेंटागोन था, 5 ईरर आया, 5 में 5 डिवाइड किए तो -1 हो गया, और हमारे पास मेजर्ड डिग्री जो थी 50 थी, अब 50 में से -1 कर दिया तो 49 डिग्री हो गया। अब उम्मीद करता हूँ इस चीज़ समझ में आ गया हो। कितने लोग चाहते हैं शायरी उरी भी सुनाया जाए यार, मैं कंटेंट की बात करता हूँ तो इसमें शायरी उरी भी तुम लोग मान रहे हो, तो शायरी उरी भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखती हो तुम मुझे तो शर्मा के मुंह फेर लेता हूँ, जुल्फे तुम्हारी छू नहीं सकता, दाढ़ी में हाथ फेर लेता हूँ, समझ रहे हो ना। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी है तो यहाँ तो सब जी लेते हैं, ज़िंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, तुम लोग वीडियो शेयर करो खतरनाक तरीके से। समझाने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ ना भाई कि नहीं समझा पा रहे हैं। भाई मूड बहुत ख़राब है, इतना लेक्चर डाल चुका, कोई व्यू ही नहीं आ रहा यार, क्या मतलब है बनाने का। इन ट्रिवर्सिंग बाई इंक्लूडेड एंगल मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। इंक्लूडेड एंगल की बात करना चाह रहा भैया, तो यहाँ पे देख लीजिए, इफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज द इंक्लूड एंगल मेजर क्लॉकवाइज इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल की बात करेगा तो 2n-4 इंटू 90 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक और क्या बात कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल। जो बात चीज़ इंटीरियर एंगल के लिए लागू होता है वही एक्सटीरियर के लिए भी लागू होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो यहाँ क्या आ रहा है, द रिलेटिव एरर इन क्लोज ट्रेवर्स सर्वे विद द पेरीमीटर ऑफ इतना एंड 2000 इफ द क्लोजिंग एरर लाइन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ओ नेगेटिव एक्स। ठीक है, मतलब ये बोल रहा वाई डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव होगा और एक्स डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। और क्या कर रहा है, देन द एरर इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर क्लोजर टू डेसिमल पॉइंट विल बी रिस्पेक्टिवली। भैया एक चीज़ हमको बताओ, जो रिलेटिव क्लोजिंग एरर होता है, क्लोज एरर ई और पेरीमीटर पी। ठीक है, अब हमको क्लोज एरर कितना दिया है 500 और क्लोजिंग एरर कितना दिया है 2000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.25। ठीक है, अब बताओ इसमें एरर निकालने के लिए क्या होता है, लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो जो लैटिट्यूड हमको दिया हुआ है यहाँ पे कितना दिया हो भाई, अच्छा एरर हमको डायरेक्ट दे दिया है 0.25, हम यहाँ एरर निकाल लिए, यहाँ पे एरर देखिए 0.25 निकाले ना, लैटिट्यूड और डिपार्चर को जोड़े दोनों को बराबर हो गया, तो मतलब क्या किए इसका हम ऑप्शन नंबर ए कर देंगे इसका। नीचे यहाँ पे फिर पूरी सोल्यूशन देख सकते हो भाई। एक और क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा क्या, जैसे ही देखा 4 मीटर 3 मीटर मेरे सूझे पर समझ में आ गया 5 मीटर का आंसर होगा। भाई यही तो है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये 3 है 4 है तो ये 5 होगा, इसको तुम लेकर कर लेना क्योंकि ये हमें पहले ही बता चुका हूँ। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, द चेक ऑफ ट्रेवर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल मेथड इज अ क्लोज ट्रेवर्सिंग इनसाइड। तो क्लोज ट्रेवर्सिंग की बात करता है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू 360। जो इसके इंटीरियर एंगल हैं इसका जो समेसन है वो 360 से कम नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है,
व्हाट आर द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ 300 मीटर ट्रेवर्स लाइन एंड बियरिंग ऑफ द इतना। तो भाई लैटिट्यूड और डिपार्चर तुमको निकालने के लिए एक चीज़ करना होगा। जो लैटिट्यूड होता है वो होता है एल कॉस थीटा, ठीक है, और डिपार्चर जो होता है एल साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको एल की वैल्यू 300 दी हुई है और कॉस 240 रखो और 300 साइन 240 रखो। अब 240 को कैसे सॉल्व करोगे, इसको 180 प्लस थीटा करो या तो 360 माइनस 240 करो, 120 आ जाएगा, या तो 60 करो। 60 की वैल्यू तुमको पता है तो 180 प्लस थीटा करो, ठीक है। 180 प्लस थीटा करोगे तो किस में चला जाएगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा तो साइन और कॉस दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू देखो निगेटिव में आएगा, इसको ट्रिक से करना था। इसमें भी नेगेटिव नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें लेकिन देखो है, लेकिन दोनों का आंसर गलत निकाला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीचे यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड है, देख सकते हैं। इसी देख लो यहाँ पे दिया हुआ है। बस वहाँ पे खेला क्या था कि 240 को कैसे सॉल्व करोगे, तो 240 को 180 प्लस 60 कर लेना, ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। इतना तो तुम जानते ही होगे यार, बच्चे थोड़ी ना हो। चलो एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं भाई, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन वन शॉट पड़ चुका है भैया इसी चैनल पे, जो कि 396 क्वेश्चन है, पूरे खतरनाक तरीके से 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन को कवर कर रहा है। जाकर चेकआउट करो यार, 4.5 घंटे की वीडियो है। यूपी SSC दे रहे हो तो 5 नंबर, जेई दे रहे हो तो 8 से 10 नंबर तुम्हारे इंश्योर हो जाएंगे। किसी को भैया हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकता है। पूरे सब्जेक्ट की कीमत 149 है, और किसी को सिंगल सब्जेक्ट की चाहिए तो 21 रुपीज़ की है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट पड़े हुए हैं सब। कोई चैनल को सपोर्ट करना चाहता है QR करके सपोर्ट भी कर सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था ट्रेवर्सिंग का लेक्चर। ट्रेवर्सिंग का लेक्चर में आप बताइए कितना समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए, कितना बेहतरीन समझा पाया कि नहीं पाया। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी कमेंट तो किया करो यार, इन्वॉल्व ही नहीं हो तुम लोग तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, इसीलिए हम एक दिन में एक ही लेक्चर ले रहे हैं। नहीं तो मैं तो अब तक करा दिया होता कई सब्जेक्ट, अभी चौथा चल रहा हूँ भाई। जैसा तुम बिहेव करोगे वैसा मैं भी करूँगा, ऐसा थोड़ी ना हमको अपना तैयार करना है। चलो ठीक।